नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 15 अगस्त 2020 और 15 अगस्त 2020 के हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर हम आपके लिए मॉर्निंग के लेकर आए हैं। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। हिमाचल हाईकोर्ट ने 2613 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां की रद्द। हाईकोर्ट ने 2613 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। भर्ती के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सीवी बारोवालिया की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार को आगामी 6 माह के भीतर इनकी जगह नई भर्तियां करने के निर्देश दिए। मामले के अनुसार प्रार्थी कुलदीप कुमार और अन्यों ने सरकार की ओर से स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर की गई एसएमसी भर्तियां को हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि ये नियुक्ति गैरकानूनी है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरासर अवहेलना है। प्रार्थियों की यह भी दलील थी कि इन शिक्षकों की भर्तियां भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत हैं। इससे सभी के समान अवसर जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी तरफ एसएमसी अध्यापकों कहना था कि वे वर्ष 2012 से हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के सेवाएं दे रहे हैं और उनका चयन प्रदेश सरकार ने नियमों के तहत किया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि वह 6 माह के भीतर नियमों के तहत अध्यापकों की नियुक्तियां करे। हाई कोर्ट ने स्कूली बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखने को कहा है। आज की अगली खबर है तकनीकी विश्वविद्यालय में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर BOG की बैठक में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को शामिल करने के साथ 200 पॉइंट रोस्टर को स्वीकृति प्रदान की गई। शुक्रवार को कुलपति प्रो एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनजातीय क्षेत्र में विविका ऑफ कैंपस खोलने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ट्यूशन फीस में 10% कटौती की सिफारिश को मंजूरी प्रदान की गई। अन्य शुल्क भी खत्म किए गए हैं। कुलपति डॉक्टर बंसल ने बताया कि इस कोरोना संकट के समय में भी तकनीकी विश्वविद्यालय ने डाटा सेंटर, ERP और लाइब्रेरी की स्थापना के अलावा विवि में 100% सिलेबस को से पूरा किया। बैठक में सहायक समन्वयक और सहायक लोक संपर्क अधिकारी के पदों और अस्थायी स्थानांतरण आधार पर अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में 200 पॉइंट रोस्टर को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक रोस्टर प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इसी रोस्टर से प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में तकनीकी विश्वविद्यालय के अन्य परिसर ऑफ कैंपस खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। स्नातक स्तर की परीक्षा को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में शुरू किया गया। हिंदी को ऑप्शनल विषय के रूप में शुरू किया गया। योग को सांध्यकालीन विषय के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। MCA को 3 साल के स्थान पर 2 साल का किया गया। विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावासों निर्माण को मंजूरी दी। आज की अगली खबर है हिमाचल में सबसे पहले लागू करेंगे नई शिक्षा नीति, CM जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति को हिमाचल में सबसे पहले लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति बच्चों का भविष्य बदलने वाली नीति है। 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शमशी में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला किया। कहा कि कोरोना काल में भी विपक्ष की राजनीति नहीं छूट रही है। निम्न स्तर की राजनीति पर उतरे मुकेश अग्निहोत्री, राकेश पठानिया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने धर्मशाला में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पठानिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा नेता जनता के लिए काम कर रहे हैं। लोगों की सेवा करते कई भाजपा नेता संक्रमित भी हुए हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वे कोरोना फैला रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है वह अपने प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखे। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं। वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विकास कार्यों को देखकर बौखला गए हैं। विधानसभा में मुकेश के पीछे कोई खड़ा नहीं होता है। धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा मुकेश की प्रेस वार्ता में नहीं आए। पठानिया ने कहा कि उन्होंने तक 4 बार कोरोना टेस्ट करवाया है, जबकि मुकेश ने एक बार भी नहीं कराया। प्रधानमंत्री ने भी हिमाचल सरकार के प्रयासों की तारीफ की है। इससे ज्यादा नेता प्रतिपक्ष को क्या प्रमाण चाहिए। आज की अगली खबर है हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी। हिमाचल में शनिवार और रविवार को सामान्य बारिश होने के आसार हैं। 17 और 18 अगस्त को पूरे प्रदेश में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश में 20 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। आज की अगली खबर है IG पुनीता को राष्ट्रपति संतोष पटियाल समेत सुनील कुमार और उमा दत्त को पुलिस पदक।
हिमाचल पुलिस के एक आईजी समेत 4 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न पुलिस पदक से नवाजा गया है। पुलिस मुख्यालय में आईजी एडमिन पुनीता भारद्वाज को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। डीआईजी उत्तरी रेंज धर्मशाला में संतोष कुमार पटियाल, डीआईजी जेल सुनील कुमार और सीआईडी के एंटी टेररिस्ट सेल के प्रभारी इंस्पेक्टर उमा दत्त शर्मा को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से नवाजा गया है। कुल्लू में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल में पहली बार सामाजिक दूरी में रहकर मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस समारोह। आजादी के बाद पहली बार हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस समारोह सामाजिक दूरी में रहकर मनाया जाएगा। कुल्लू के ढालपुर मैदान में 15 अगस्त शनिवार को होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर रखी जाएगी। इसमें करीब 500 कुर्सियां लगाई गई हैं। इतने ही लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग में व्यवस्था की गई है। जिलों और मंडल स्तर पर भी कार्यक्रम सामाजिक दूरी बनाकर होंगे। राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। इसमें हिमाचल गौरव पुरस्कार और अन्य सम्मान दिए जाएंगे। कोरोना वॉरियर्स भी बुलाए जाएंगे। ठीक हो चुके कोरोना मरीजों को बुलाकर लोगों को प्रेरणा देने की भी तैयारी है। आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार की ओर से कार्यक्रम में कर्मचारियों या अन्य तबकों के लिए खास घोषणाओं की उम्मीद कम है। राज्य स्तरीय समारोह के लिए सीएम जयराम ठाकुर सहित सरकारी अमला कुल्लू पहुंच गया है। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार कांगड़ा में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर शिमला, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सोलन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ऊना, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति के केलांग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर बिलासपुर, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह मंडी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल सिरमौर, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के कोरोना संक्रमित होने के चलते मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा किन्नौर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। वन मंत्री राकेश पठानिया चंबा और खाद्य नागरिक आपूर्ति मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग हमीरपुर में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज चंबा में वन मंत्री के साथ, मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा शिमला में जल शक्ति मंत्री के साथ, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला कांगड़ा में विधानसभा अध्यक्ष के साथ उपस्थित रहेंगे। आज की अगली खबर है, पहाड़ दरकने से कालका शिमला नेशनल हाईवे 4 घंटे राह बंद। कालका शिमला नेशनल हाईवे सनवारा के नजदीक नंदेका थदा में पहाड़ दरकने से करीब 4 घंटे बंद रहा। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से ठप रही। इस स्थान पर पिछले काफी समय से पहाड़ धंस रहा है। पहाड़ धंसने के कारण नंदे के खड़ा गांव को भी खतरा हो गया है। हाईवे को बहाल करने के लिए मशीनों के जरिए सड़क से मलबा हटाया गया। धर्मपुर पुलिस थाना प्रभारी सहदेव ने बताया कि परवाणू से सोलन की ओर आने वाले वाहनों को चक्की मोड़ से वाया भोजनगढ़ जोहलसी से होकर कुमारहट्टी किया गया। आज की कोरोना वायरस अपडेट, प्रदेश में 61 नए मरीज, जाने किस जिले में कितने मामले। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को 61 नए मामले आए हैं। चंबा में 12, सिरमौर में 4, कुल्लू 10, हमीरपुर और बिलासपुर 5, कांगड़ा 8, मंडी 3, लाहौल स्पीति में 2, सोलन 8, शिमला 1, ऊना 2 और किन्नौर में 1 नया पॉजिटिव मामला आया है। सुबह चंबा जिले में 9 मंडला के हैं जो धरोग में पहले से पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। झारखंड से लौटे चेरी के महिला व पुरुष की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं डलहौजी में 1 महिला पॉजिटिव निकली है। जिले में सक्रिय मामले 167 हो गए हैं और अब तक 110 ठीक हो गए हैं। उधर लाहौल में भी कोरोना के 2 पॉजिटिव मामले आए हैं। पालमपुर के भीड़ पालक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित दारचा से केलांग तक निगम की बस से पहुंचा, लेकिन प्रशासन ने अभी तक किसी भी यात्री की पहचान नहीं की है। वहीं दालन सेना कैंप में सेना का एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आया है। संक्रमित अधिकारी 1 सप्ताह पहले पठानकोट से आया था। लाहौल स्पीति में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 6 हो गई है। कुल्लू के नगर में 6 कृषि कामगार पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा मुंबई और अरुणाचल से लौटे सेना के 2 जवान, पीजीआई चंडीगढ़ से लौटे 1 व्यक्ति और छत्तीसगढ़ से लौटा सेना का 1 जवान भी पॉजिटिव पाया गया है। कुल्लू अस्पताल के गायनी वार्ड में भर्ती एक गर्भवती महिला मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल के गायनी वार्ड को सील कर दिया गया है। आज की अगली खबर है, चीन सीमा से सटे किन्नौर के चितकुल से उत्तराखंड के गंगोत्री तक बनेगी सड़क। पड़ोसी राज्य चीन के साथ सीमा पर बढ़ती तनातनी के बीच हिमाचल पुलिस ने प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को किन्नौर के छितकुल से उत्तराखंड के गंगोत्री तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा है।
इसके अलावा किन्नौर में स्थित राजीव गांधी बिजली परियोजना से स्पीति के अलावा सांगला से रोहडू के बीच सड़क बनाने का सुझाव है। पुलिस का कहना है कि अगर सड़कों का निर्माण होता है तो यहां से सैन्य गतिविधियों को तेजी से संचालित किया जा सकेगा। साथ ही रणनीतिक और व्यापारिक लिहाज से भी लाभ होगा। राजभवन और सरकार को भेजे इस प्रस्ताव को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को भेजा जा चुका है। डीजीपी संजय कुंडू ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के निर्देश पर आधा दर्जन आला पुलिस अधिकारियों को किन्नौर और लाहौल जिले की चीन से लगती 240 किलोमीटर लंबी सीमा के आसपास के क्षेत्रों में 10 दिन के दौरे पर भेजा था। दौरे के बाद तैयार प्रस्ताव में आम लोगों के अलावा स्थानीय सूचना तंत्र से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के सुझाव के आधार पर पुलिस ने राजभवन के माध्यम से केंद्र को कई सुझाव दिए। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते अपने क्षेत्र में चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं, ऐसे में प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर किन्नौर के छितकुल से उत्तराखंड के गंगोत्री तक सड़क बने तो उत्तराखंड और हिमाचल की दूरी कम होगी। साथ ही चीन की तरह सीमा के समानांतर सड़क कनेक्टिविटी से आईटीबीपी और सेना को भी फायदा होगा। किन्नौर से स्पीति के बीच सड़क निर्माण की जरूरत है, जिससे यह सीमांत सड़क आगे बढ़ती रहे। सांगला और रोहडू के बीच सड़क निर्माण का सुझाव भी दिया ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। आज की अगली खबर है मंडी से गाड़ियों पर गिरी चट्टानें, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। तो दृश्य आप इस घटना का आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी जिले के हनोई माता मंदिर के पास पहाड़ी दरकने से 2 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 घायल हैं। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5:15 बजे हनोई माता मंदिर के पास अचानक खड़ी गाड़ी के ऊपर पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। एक टेम्पो सामान की आपूर्ति लेकर पंजाब की तरफ जा रहा था। इसी दौरान चालक और एक अन्य व्यक्ति हनोई माता मंदिर के पास रुके। इतने में पहाड़ी से पत्थरों का सैलाब आ गया। चालक बड़ी चट्टान के नीचे दब गया, जिसका शव कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। मृतक की पहचान अमृतपाल पुत्र कलविंद सिंह होशियारपुर पंजाब के रूप में हुई है, जबकि दूसरा व्यक्ति दूर खड़ा था, जिस कारण उसे ज्यादा चोटें नहीं आई। इस दौरान मंडी की तरफ से आ रहा एक अन्य टेम्पो भी इन पत्थरों की चपेट में आ गया, जिसमें चालक गुरमुख सिंह पुत्र बिरबल सिंह गांव समरखुर्द तहसील बंगाना जिला ऊना की मौके पर ही मौत हो गई है। आज की अगली खबर है चंबा से 46 करोड़ से चंबा के सलोनी की 21 पंचायतों को मिलेगा पीने का पानी। हिमाचल के चंबा जिले के विकासखंड सलूनी की 21 पंचायतों में पेयजल किल्लत का समाधान करने के लिए 46 करोड़ रुपए से पेयजल योजना बनेगी। 20 किलोमीटर लंबी सलूनी मंजीर सुंदला पेयजल योजना तैयार होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को पेयजल किल्लत से निजात मिलेगी। पेयजल योजना से 21 पंचायतों की 200 से अधिक बस्तियां लाभान्वित होंगी। यह ऐसी बस्तियां हैं जहां पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब इन बस्तियों में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होगा। योजना के तहत गुठान वार्ड में 70 पेयजल भंडारण टैंकों का निर्माण किया जाएगा। इन टैंकों में एकत्रित होने वाले पानी से क्षेत्र के हजारों लोगों की प्यास बुझाई जाएगी। समूह के प्रधान फारूक भट्ट रजवीत, केहार की प्रधान बेबी मान राग, किलोड़ प्रधान सपना शर्मा, पंचायत समिति सदस्य बिंदिया ठाकुर, मुकेश शर्मा, दिनेश कुमार, सिंगाधार प्रधान चतर सिंह, दिघई प्रधान महेशो देवी, खरोटी प्रधान संतोष कुमार, बीडीसी खरल किशोरी लाल और उप प्रधान रवि कुमार ने बताया कि पेयजल योजना का कार्य शुरू करवाने को लेकर ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे। उपरोक्त योजना के बनने से हजारों लोगों की पानी की किल्लत दूर होगी। ऐसे में योजना का कार्य शुरू होने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पंचायती राज मंत्री और जिला मार्केट कमेटी अध्यक्ष डीएस ठाकुर का आभार व्यक्त किया। जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता विकास बख्शी ने बताया कि पेयजल योजना के निर्माण पर 46 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे 21 पंचायतों के लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। योजना का कार्य शुरू हो चुका है। आज की अगली खबर है कांग्रेस सोशल मीडिया में नियुक्तियों का मामला हाईकमान तक पहुंचा। हाईकमान से हिमाचल कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग में गलत नियुक्तियों का मामला उठाया गया है। इस संबंध में कांग्रेस के एक विधायक ने एआईसीसी महासचिव अहमद पटेल को पत्र भेजा है और सोशल मीडिया विभाग में गलत तरीके से की नियुक्तियां करने का मामला उजागर किया है। हाईकमान से भेजे पत्र में कहा है कि भाजपा में रहे लोगों को विभाग में तरजीह दी गई है, जबकि पार्टी के निष्ठावान नेताओं की उपेक्षा की है। विभाग में की नियुक्तियों की पुनः समीक्षा की जाए। नियुक्तियां करने से पहले विधायक और चुनाव लड़े नेताओं को विश्वास में लिया जाए। पटेल को भेजे 2 पृष्ठ के पत्र में लिखा है, वर्तमान में हिमाचल कांग्रेस मीडिया विभाग के कमा अभिषेक राणा के हाथों में है, जो सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के पुत्र हैं। राजेंद्र राणा वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं।
राणा के प्रति सहानुभूति रखने वाले अधिकांश लोग भाजपा की पृष्ठभूमि से हैं। इसी कारण से उनके बेटे अभिषेक राणा ने कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग में भाजपा पृष्ठभूमि के लोगों को पदाधिकारी बनाया है। आज की अगली खबर है हमीरपुर से। सरकारी संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में निःशुल्क रहना खाना पीना हुआ बंद। हिमाचल के हमीरपुर जिले के सुजानपुर उपमंडल के संस्थागत क्वारंटीन सेंटरों में अब मुफ्त में रहने और खाने की सुविधा बंद कर दी गई है। ऐसा करने वाला यह जिले का पहला उपमंडल होगा। अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों को अब अपने खर्चे पर संस्थागत क्वारंटीन होना पड़ेगा। सुजानपुर प्रशासन ने बाकायदा इसके लिए दरें भी निर्धारित कर दी हैं। अगर व्यक्ति प्रशासन की देखरेख में क्वारंटीन होना चाहता है तो उसके लिए भी दरें निर्धारित की गई हैं। अगर कोई अपने स्तर पर किसी होटल या अन्य स्थान पर रहना चाहता है तो उसका खर्चा उस व्यक्ति को खुद वहन करना होगा और दरें भी खुद निर्धारित करनी होंगी। सुजानपुर उपमंडल में अभी जो भी कोई बाहर से आ रहा था उसे प्रशासन निशुल्क रहने खाने की सुविधा दे रहा। शहर के दोनों विश्राम गृह में रहने की निशुल्क व्यवस्था की जा रही थी। अगर कोई अपने स्तर पर होटल या अन्य जगह रहना चाहता था तो वह उसका खर्चा खुद वहन कर रहा था, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति सुजानपुर उपमंडल में बाहर से आता है तो उसे विश्राम गृह में रहने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। साथ ही खाने का खर्चा अलग से देना पड़ेगा। प्रशासन ने प्रतिदिन के हिसाब से एक व्यक्ति के लिए 550 रुपए दर निर्धारित की है। इसमें 400 रुपए कमरे का किराया और 150 रुपए प्रतिदिन भोजन का लिया जाएगा। सुजानपुर उपमंडल अधिकारी शिल्पी बेगटा ने कहा कि प्रति व्यक्ति 550 रुपए की दर निर्धारित की गई है। इसमें 400 रुपए कमरे और 150 रुपए खाने का लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई गरीब परिवार से संबंध रखता होगा तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आज की अगली खबर है राशन डिपो और एसएमसी के माध्यम से विद्यार्थियों को पहुंचाए जाएंगे नोट्स। स्मार्ट मोबाइल फोन न होने और कमजोर नेटवर्क के कारण पढ़ाई बंद न हो, इसके लिए विद्यार्थियों तक राशन डिपो और एसएमसी के माध्यम से नोट्स पहुंचाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों तक शिक्षण सामग्री पहुंचाने को उच्च शिक्षा निदेशालय ने कमर कस ली है। नजदीक रहने वाले बच्चों के घरों में शिक्षक खुद भी नोट्स देंगे। पंचायत घरों तक भी नोट्स पहुँचाने की योजना बनाई गई है। नोट्स बनाने के लिए वीरवार से शिक्षकों को स्कूलों में बुलाना शुरू कर दिया गया। प्रिंसिपल और हेडमास्टर जरूरत के हिसाब से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विषयवार शिक्षकों को स्कूलों में बुलाएंगे। स्कूल में नोट्स तैयार कर इन्हें बच्चों तक पहुंचाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने दिशा निर्देश तैयार किए हैं। अगर कोई विद्यार्थी काफी दूर रहता है तो उसके गाँव के राशन डिपो तक नोट्स पहुँचाए जाएंगे। अभिभावक को फोन पर इसकी सूचना दी जाएगी। अगर कोई अभिभावक स्वयं स्कूल आकर नोट्स लेना चाहता है तो उन्हें भी यह सुविधा दी जाएगी। अगर स्कूल के नजदीक बच्चा रहता है तो उसे शिक्षक घर जाकर नोट्स देंगे। बच्चों की पढ़ाई की 1-2 दिन बाद समीक्षा भी की जाएगी। शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले और नजदीक के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के घरों में जाकर उनकी समीक्षा करेंगे। बच्चों और अभिभावकों से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट बनाकर निदेशालय भेजी जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि स्मार्ट मोबाइल फोन से वंचित और कमजोर नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए नोट्स देने का फैसला लिया है। जहां शिक्षक स्वयं जा सकेंगे वहां घरों में नोट्स देंगे। जिन क्षेत्रों में बच्चे दूर रहते होंगे वहां राशन डिपो में नोट्स पहुंचाए जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।